और आइए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए प्रचार युद्ध तेजी के साथ चल रहा है। आज भी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए रैलियों के जरिए जन समर्थन जुटाएंगे। महाराष्ट्र, तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। असम और गुवाहाटी में गरजेंगे अमित शाह। मध्य प्रदेश में राहुल और छत्तीसगढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली होगी। तो देखिए, आज बड़ी बड़ी रैलियां, जहां मध्य प्रदेश में राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए रैली करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तीसरे दौर के लिए प्रचार चल रहा है। अभी 5 फेज की वोटिंग बाकी है और इसको लेकर जो चुनावी दिग्गज है वो मैदान में उतरे हैं। विपक्ष की तरफ से भी जो बड़े बड़े नेता हैं वो रैलियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, योगी और अमित शाह देखिए किस तरीके से रैली करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार रैलियां लगातार जारी हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज चुनाव प्रचार करने वाले हैं। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे कि किस पार्टी का कौन सा दिग्गज नेता आज कहां पर भरने वाला है हुंकार। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएं। देखिए, सबसे पहले जो जनसभा है सोलापुर महाराष्ट्र में होगी, लातूर महाराष्ट्र में भी जनसभा होगी, उस्मानाबाद तेलंगाना में, जहीराबाद और तेलंगाना में जनसभा होगी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे तेलंगाना के जहीराबाद में, उस्मानाबाद में, महाराष्ट्र के लातूर में और महाराष्ट्र के सोलापुर में। आइए आगे बढ़े, अमित शाह और राजनाथ सिंह की देख लीजिए। बड़वानी में रैली होगी, जनसभा होगी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में, पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में जनसभा होगी। इसके अलावा गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अमित शाह। आइए आगे बढ़े, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में और देखिए पश्चिम बंगाल के वीरभूम में भी जनसभा करेंगे और पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में भी सीएम योगी की जनसभा होगी। तो देखिए, चुनाव प्रचार का जो दौर है वो तेजी के साथ लगातार चल रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी रैली करने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में रैली करेंगे। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के भिंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो चुनाव प्रचार तेजी के साथ चल रहा है और ये बैटल है थर्ड फेज की। अभी 5 चरणों का चुनाव बाकी है। तो देखिए, तीसरे दौर के लिए सभी पार्टियों ने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है और इसके साथ ही जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गजों ने फिर एक बार इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया और इस बार बीजेपी ने एक सुर में विपक्ष के पीएम फेस पर सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लोग अब नया फॉर्मूला लेकर आए हैं, 5 साल में 5 पीएम बनेंगे, हर साल एक पीएम देश को लूटेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास पीएम का कोई चेहरा है ही नहीं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे पास तो नरेंद्र मोदी है, इंडिया अलायंस बताए कि उसका प्रधानमंत्री कौन होगा। तो एक साथ एक सुर में प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर विपक्ष पर सवाल उठाए हैं बीजेपी के दिग्गजों ने। ये लोग इन दिनों सत्ता हथियाने के लिए देश तो बंटवारे करते ही रहे हैं, अब एक नया फॉर्मूला लाए हैं। ये फॉर्मूला लाए हैं 5 साल में 5 पीएम, हर वर्ष 1 पीएम। वो जितना खजाना लूटना है लूटेगा, फिर दूसरे साल दूसरा पीएम, फिर वो लूट करेगा, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। इंडिया अलायंस अगर ये कहता है कि 1 साल शरद पवार बनेंगे, 1 साल ममता जी बनेगी, 1 साल स्टालिन बनेंगे, कुछ बचेगा तो राहुल जी बन जाएंगे, इस तरह से देश नहीं चलता है। मगर अगर इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता ये जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 1-1 साल में प्रधानमंत्री ये कोई परचूरन की दुकान नहीं है जिसको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जा सके। ये देश है और हमने तय किया है कि हमारा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस का, घमंडिया अलायंस का, घमंडिया गठबंधन का कौन होगा प्रधानमंत्री, कौन होगा प्रधानमंत्री? मालूम है किसी को? कोई किसी को मालूम है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी तो बनेंगे। उधर से कौन है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट? कौन है कैंडिडेट?
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।